हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 आईटी का आज का लेक्चर जो है टॉपिक हमारा जो कंटिन्यूएशन में हमने लिया था वो था डेटाबेस कॉन्सेप्ट। तो कल के लेक्चर में हम लोग डेटाबेस को इंट्रोड्यूस किया था, डेटाबेस क्या होता है और उससे रिलेटेड जो है टर्मिनोलॉजीज वगैरह कल हम लोग देखे थे। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कल कीज हम लोग पढ़ रहे थे, तो कीज में कल हमने प्राइमरी की डिस्कस किया था। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की कल बताया था, प्राइमरी की किसी टेबल का एक ऐसा फील्ड है विच यूनिकली आइडेंटिफाइड अ टपल फ्रॉम अ रिलेशन। ठीक है, इट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल फ्रॉम अ रिलेशन। ठीक है, प्राइमरी की क्या करता है, एक पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी रिलेशन से। तो कल हमने बताया था प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की अगर हमारे पास कोई एक फील्ड को लेकर अगर हम प्राइमरी की बनाते हैं तो वो तो हो गया प्राइमरी की। और अगर हम लोग मल्टीपल फील्ड्स के कॉम्बिनेशन से अगर प्राइमरी की बनाते हैं तो उसको हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। मल्टीपल फील्ड्स के कॉम्बिनेशन से अगर हम लोग बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट प्राइमरी। ठीक है, तो नेक्स्ट की जो है, ये कल दो कीज हम लोग ने देखा था, इसका मिस हो गया है, फिर से वीडियो को रिपीट कर लेगा, देख लेगा तो क्लियर हो जाएगा। 11th में भी ये चीजें बता चुके हैं। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट्स कीज क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की, which can qualify as a primary key for the relation। ठीक है, it is decided by DBA। ठीक है, कैंडिडेट कीज क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की विच कैन क्वालिफाई एज अ प्राइमरी। मतलब एक हमारे पास अगर कोई रिलेशन है तो उसमें हम ढेर सारे प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल प्राइमरी की या कंपोजिट प्राइमरी की हम लोग बना सकते हैं, लेकिन डीबीए जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस पर्टिकुलर टेबल में बेस्ट जो है प्राइमरी की हमारे लिए कौन सा होगा। ठीक है, वर्क के हिसाब से हम लोग को अलग अलग वर्क के हिसाब से अलग अलग प्राइमरी की का सिलेक्शन करना होता है। वो डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक पर्टिकुलर वर्क में हम उस सेट से कौन सा प्राइमरी की या कंपोजिट प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, कोई एक टेबल अगर हम बनाते हैं, जैसे एक टेबल हमने बना लिया, अगर हमारे पास इम्प्लॉय टेबल है, इम्प्लॉय टेबल में इम्प्लॉय आईडी है, उसका आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, ठीक है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइन है, सैलरी है, ठीक है।
तो ये हमने कुछ कॉमन फील्ड्स ले लिए हैं, पैन नंबर है। तो इसमें से हम लोग प्राइमरी की का सिलेक्शन जो है एक सेट बनाते हैं। तो कैंडिडेट कीज क्या क्या बनेंगे? कैंडिडेट कीज, तो पहला हम सिलेक्शन कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी जो है वो प्राइमरी की की तरह वर्क कर सकता है। दूसरा जो है उसका आधार नंबर, ये भी एक यूनिक नंबर होगा। तीसरा जो है उसका पैन नंबर मान लेते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया। तो तीन चीजें हमको मिली, एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर और पैन नंबर। कुछ मिक्स करके बना लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर एंड पैन नंबर, ठीक है। ये हमने कुछ जो है सिलेक्शन कर लिया। ये इनमें से कोई भी जो है वो एज ए प्राइमरी की सिलेक्ट किया जा सकता है। ये भी प्राइमरी की कवर करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। यानी कि हमारे पास ऑप्शंस ढेर सारे मिल जाएंगे और उसमें से जो भी परफेक्ट होगा, डीबीए जो है इसमें से डीबीए जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीए का मीन्स क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीए का रोल क्या है कि ये डेटाबेस को बनाता है और एप्रोप्रिएट डेटा का सिलेक्शन करता है किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए। तो इन सभी में से कौन सा परफेक्ट जो है हमारे वर्क के लिए, हमारे डिजायर के अनुसार कौन सा जो है प्राइमरी की के लिए बेस्ट होगा, वो इसमें से क्या किया जाएगा? सिलेक्ट किया जाएगा। और सिलेक्शन करने का काम ये डीबीए करता है, ठीक है। तो कैंडिडेट की क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्राइमरी की और कैंडिडेट की विच कैन क्वालिफाई एज अ प्राइमरी की फॉर ए पर्टिकुलर वर्क, इट इज सिलेक्टेड बाय अ डीबीए, ठीक है। ये डीबीए के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये आपका कैंडिडेट की हो गया। देन उसके बाद हमारे पास है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की तो जितने भी हमारे कैंडिडेट कीज है, फॉर एग्जांपल अल्टरनेट की का सिंपल डिफिनेशन ये है। अल्टरनेट कीज क्या होते हैं? कैंडिडेट की माइनस प्राइमरी, ठीक है। अभी जैसे हमने 5 कैंडिडेट कीज लिखे थे, 5 कैंडिडेट कीज लिखे थे, ठीक है। इसमें क्या था? एम्प्लॉय नंबर था, आधार नंबर था, पैन नंबर था, ठीक है, और भी कुछ थे। तो ये हमारे टोटल कैंडिडेट की मान लेते हैं कि हमने एम्प्लॉय नंबर और आधार नंबर, एम्प्लॉय नंबर और आधार नंबर इसका जो है प्राइमरी की के लिए सिलेक्शन कर लिया। तो बाकी जो ये कीज हमारे चारों कीज जो बच गए, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? इन बची हुई कीज को क्या बोलेंगे? अल्टरनेट कीज बोलेंगे। यानी कैंडिडेट की से जो की जो है प्राइमरी की के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद रिमेनिंग कीज को हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट कीज बोलेंगे, ठीक है। कैंडिडेट कीज से जो प्राइमरी की सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो रिमेनिंग कीज बचेंगे कैंडिडेट कीज, उनको हम अल्टरनेट कीज बोलते हैं। अल्टरनेट नेम से ही क्लियर है कि वो अल्टरनेट के रूप में हमारे पास पड़े रहेंगे। जब उनकी जरूरत होगी तो आगे हम अपने वर्क में उनको एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है फॉरेन। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की के लिए एक हम एग्जांपल टेबल बनाते हैं, इससे क्लियर होगा। तो जैसे हमारे पास है टीचर आईडी, टीचर नेम,
सब्जेक्ट आईडी, या डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। टीचर आईडी T001, T002, T003, T004। टीचर्स नेम मान लेते हैं XYZ, डिपार्टमेंट नेम क्या है इनका, फॉर एग्जाम्पल ये मैथ डिपार्टमेंट है, ये इंग्लिश, साइंस, ठीक है। डिपार्टमेंट इनका M001 है, इनका E001 है, S001 है, C001। एक एग्जाम्पल टेबल हमने बना लिया, ठीक है। इस टेबल का नाम हमने ले लिया टीचर टेबल। एक और टेबल बनाते हैं डिपार्टमेंट टेबल। डिपार्टमेंट टेबल में क्या होगा, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट है, ये मैथ 1 डिपार्टमेंट है, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट है, ये साइंस डिपार्टमेंट है, ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, और ये कंप्यूटर मैथ न्यू कर दे रहे इसको, और यहाँ पर भी न्यू, ठीक है। दो टेबल हमारे पास है, एक टेबल है हमारा टीचर टेबल और दूसरा है डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। अब इस टेबल पे अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो इस टेबल पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है, ये टीचर आईडी जो है एज अ प्राइमरी की इसमें वर्क कर रहा है, ठीक है। टीचर आईडी जो है एज ए प्राइमरी की हमारा इस टेबल में वर्क कर रहा है, ठीक है। एक और टेबल हम टीचर 1 इसको ले लेते हैं, एक और टेबल टीचर 2 बना लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, टीचर आईडी होगा और उसका ले लेते हैं हम क्वालिफिकेशन, ठीक है। टीचर T01, T02, T03, T04, T05, ठीक है। क्वालिफिकेशन मान लेते हैं, इसका Q1 है, इसका Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5, ठीक है। फर्स्टली हम इन दोनों टेबल को देखते हैं, टीचर 1 और टीचर 2 टेबल। टीचर 1 टेबल में यहाँ पे क्या है, ये जो है प्राइमरी की है, ठीक है, और इसी की कॉपी जो है वो टीचर 2 टेबल में, टीचर 2 टेबल में इसको टीचर आईडी को यहाँ पे कॉपी किया गया है। टीचर आईडी यहाँ पे भी है, टीचर आईडी यहाँ पे भी, यानी टीचर आईडी वाले कॉलम को हमने जो जो वैल्यू यहाँ पे वही वैल्यू मैंने यहाँ पे भी ले लिया है, ठीक है। तो इसकी कॉपी अगर हम दूसरे टेबल में ले आते हैं, ठीक है, इसकी कॉपी अगर दूसरे टेबल में ले आते हैं, इस टेबल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन की। फॉरेन की जो वैल्यू आती है वो प्राइमरी की से ही आती है। फॉरेन की जो
फॉरेन की से ही प्राइमरी की से ही आती है। फॉरेन की में जो है वैल्यू रिपीट भी हो सकता है। जैसे इसको समझने के लिए क्वालिफिकेशन की जगह एक हम कोई दूसरा फील्ड लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये इनका लोकेशन क्या है, ठीक है, तो या फिर इनका हम सब्जेक्ट टॉपिक लेते हैं, सब्जेक्ट टॉप, ठीक है। तो टीचर T1 जो है वो मैथ भी पढ़ाते हैं, टीचर T1 जो है वो साइंस भी पढ़ाते हैं, टीचर T3 जो है वो साइंस पढ़ाते हैं और ये बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, ठीक है, और T4 ये CS पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो कॉलम की वैल्यू है ये सारी वैल्यूज कहाँ से आ रही है, इस प्राइमरी की से ही आ रही है। यानी T001 यहाँ पे T001, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है इसके अलावा कोई वैल्यूज यहाँ पे नहीं लिखा है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखा है। यानी सारी वैल्यूज इसी प्राइमरी की से ही इसमें फिल किया है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों टेबल क्या है, आपस में रिलेटेड है। इनका मतलब क्या है कि ये दोनों टेबल जो है आपस में रिलेटेड है। रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशन कैसे है, टीचर आईडी जो है उसी टीचर आईडी को यहाँ पे रेफरेंस में लिया गया। तो फॉरेन की का डिफिनेशन क्या है, फॉरेन की इज अ कॉपी ऑफ प्राइमरी की, फॉरेन की इज अ कॉपी ऑफ प्राइमरी की, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइमरी की है, इसका हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको हम लोग फॉरेन की बोलेंगे, ठीक है। फॉरेन की कोई नया की नहीं होता है, वो जो है पहले से ही जो प्राइमरी की बने हुए हैं उन्हीं से सेलेक्ट करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो कोई भी नया वैल्यू जैसे यहाँ पे T005 अगर आप लिखते हैं तो वो एक्सेप्टेबल, जैसे T005 आईडी पढ़ाते हैं तो वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि टीचर आईडी यहाँ पे T005 इस टेबल में अवेलेबल नहीं है। और इसको हमने क्या माना है, ये प्राइमरी की है और इसको लिया है क्या, ये फॉरेन, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम लोग ये प्राइमरी की और फॉरेन की जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फॉरेन की डिफिनेशन क्या होगी, फॉरेन की इज अ कॉपी ऑफ प्राइमरी की, ठीक है, फॉरेन की कॉपी ऑफ प्राइमरी की। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक हमारा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसी से रिलेटेड टॉपिक क्या है हमारा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी देखते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, अगर मान लो यहां से हमने ये T3 डेटा हटा दिया, इन दोनों टेबल को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हमने इस डेटा को हटा दिया, इसका मतलब क्या होगा कि ये टेबल और ये टेबल दोनों जो है वो क्या है, इससे रिलेटेड है। ये भी टेबल क्या है, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पे इस टेबल में ये दोनों प्राइमरी की कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या है, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की का काम कर रहा है। तो अगर इस रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो जब ये दोनों टेबल इस टेबल से रिलेटेड है तो हमारा T3 यानी कि ये दोनों भी क्या होना चाहिए, यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए, और S001 ये भी यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। क्योंकि जब हमारे प्राइमरी की वाले टेबल मेन टेबल में ही जब ये डेटा नहीं है, मान लीजिए ये रिटायर हो गए चले गए, ठीक है, तो इनको यहाँ से अगर हटाएंगे उसका इंप्रेशन जो है, उसका इफेक्ट जो है इन दोनों टेबल पे भी आना चाहिए। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वही बताता है कि जो भी टेबल आपस में रिलेट है, अगर इसमें से कोई वैल्यू चेंज किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये चलेगा, इनकी जगह कोई नया पर्सन आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो है ये हमारे हर टेबल
टेबल पे इसका इफेक्ट आ जाना चाहिए, या इस टेबल जो बनाया उसी से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे को साइंस से हटा के हमने फिजिक्स में लगा दिया, कंप्लीट साइंस को हटा के फिजिक्स में लगा दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए, और फिजिक्स जो है वो यहाँ पे भी S001 यहाँ पे भी आपका फिजिक्स चेंज हो जाना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफरेंशियल इंटीग्रिटी। रिफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है फॉरेन की के केस में होता है, जहाँ पे एक टेबल से मल्टीपल टेबल्स जो है फॉरेन की के द्वारा जुड़े हुए हैं, फॉरेन की से रिलेट किए हुए हैं। तो अगर मेन टेबल में हम कोई भी अपडेशन, डिलीशन या कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, तो इसका इफेक्ट जो है वो इन दोनों टेबल्स पे हो जाना चाहिए। ठीक है, तो रिफरेंशियल इंटीग्रिटी का यही मतलब है कि इफेक्ट जो है रिलेटेड टेबल्स में भी आना चाहिए, चाहे वो डिलीट किया जाए या मॉडिफिकेशन किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया रिफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो ये आपके मेन जो है वो प्राइमरी की से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए। एग्जाम में इसमें बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से इससे 5-6 नंबर के क्वेश्चन जो है आएंगे टेबल से रिलेटेड। डेटाबेस में टेबल से ढेर सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं, आते हैं। ठीक है, तो आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, इसको आप आसानी से बस एक एक वर्ड लिखना रहेगा और फुल मार्क्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो सत्य ये है कि आप इसको कायदे से अच्छे से इसको रिवाइज कर लें, देखें। ठीक है, अब तो डेटाबेस हमने देख लिया, डेटाबेस क्या होता है, और डेटाबेस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, टपल, एट्रीब्यूट्स, डिग्री, कार्डिनैलिटी, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिया। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो उसके बाद है हम लोग का, वो है एसक्यूएल, माई एसक्यूएल। तो डेटाबेस जो हमने अब तक बताया है, प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे, कैसे हम एक रिलेशनल डेटाबेस बनाएंगे और कैसे उसको मेमोरी में स्टोर करेंगे, और इससे रिलेटेड कैसे हम अपने टपल्स को क्रिएट करेंगे, कैसे टपल्स को मॉडिफाई करेंगे, डिलीट करेंगे, वो सारी चीज़ें हमको माई एसक्यूएल में करना है। तो माई एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल एक RDBMS। RDBMS मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, RDBMS क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यानी कि एक ऐसा ये सॉफ्टवेयर टूल है, ऐसा एक टूल है जो हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या क्या ऑप्शंस देता है, क्रिएट डेटाबेस। हम इसमें क्या कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट रोज और टपल्स, इसमें हम रोज और टपल्स इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम डिलीशन ऑपरेशन भी कर सकते हैं, डिलीट रोज और कॉलम्स, रोज और एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एंड अपडेट। ठीक है, ये 4 टाइप्स ऑफ वर्क हम लोग क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, क्रिएट, इंसर्ट और डिलीट और अपडेट, 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन हम लोग इजीली जो है वो इस डेटाबेस में कर सकते हैं। डेटाबेस जो है यानी कि माई एसक्यूएल का यूज करके हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर रिलेशंस बना सकते हैं, इसके अंदर रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर रोज और रोज टपल्स या एट्रीब्यूट्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं, और
उसमें कोई भी चेंजेज जो है या मॉडिफिकेशन हम लोग अपने वर्क के अनुसार उसको कर सकते हैं। तो MySQL एलिमेंट में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। तो 12th में भी पूरा MySQL दिया गया है और इससे अच्छा खासा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो MySQL के सारे क्वेरीज जो है जो हम लोगों ने पढ़े हैं, सारे कमांड्स वगैरह फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो MySQL को रन कराने के लिए हम लोग अपने सिस्टम में WAMP 2.0 इंस्टॉल करेंगे। WAMP 2.0 इंस्टॉल कर लेंगे आप, ठीक है। इससे क्या होगा, WAMP जो है WAMP सर्वर, जब आप WAMP सर्वर नाम इसका 2.0 अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। तो जब इसको स्टार्ट करेंगे इस सर्वर को, तो आपके टास्क बार में राइट हैंड साइड नीचे जो है ये W बन के आएगा, जो इसका नोटेशन होगा WAMP सर्वर का। इस पे जब क्लिक करेंगे इसमें आपको MySQL दिखाई देगा। प्रैक्टिकल भी हम इसका कर देंगे, आप इससे कर सकते हैं। तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हमको क्या होगा, MySQL दिखाई देगा। MySQL पे क्लिक करेंगे तो उस केस में क्या होगा, MySQL पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा MySQL का विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड कुछ भी नहीं होता है, वहां पे हमको सीधे क्या कर देना है, इंटर कर देना, ठीक है। और यहाँ पे फिर आ जाता है MySQL prompt, ठीक है। तो जो भी कमांड्स वगैरह बताए जाएंगे उसको आप यहाँ से आसानी से जो है चेक कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। MySQL से रिलेटेड फर्स्ट कमांड क्या है। तो सबसे पहला टास्क तो हमारा क्या है, डेटाबेस क्रिएट करना, ठीक है। तो क्रिएट ए न्यू डेटाबेस, एक नया डेटाबेस हमको क्रिएट करना है स्कूल नेम, ठीक है। तो MySQL prompt पे आएंगे, MySQL prompt पे आएंगे और क्रिएट डेटाबेस स्कूल, ठीक है। कैपिटल स्मॉल आप इसी में ले सकते हैं। तो कमांड वाले पार्ट को हम डिफरेंशिएट करने के लिए, कमांड जो भी है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में लेंगे। बाकी ये स्कूल जो है हमने सेलेक्ट किया, स्कूल की जगह आप कोई भी डेटाबेस बना सकते हैं। तो हम जो डेटाबेस बना रहे हैं उसका नेम क्या है, स्कूल है, तो हमने उसको स्मॉल लेटर से लिखा, ठीक है। ये केस सेंसिटिव नहीं होता। MySQL इज नॉट केस सेंसिटिव। MySQL वो केस सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये डेटाबेस इंटर करेंगे, ठीक है। MySQL prompt आ जाता है, इसका मतलब ये है कि डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। अब डेटाबेस को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या कमांड होता है, क्वेश्चन नंबर है सेलेक्ट और यूज स्कूल डेटाबेस। इसको करने के लिए MySQL prompt पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूज स्कूल, ठीक है। यूज स्कूल लिख के इंटर करेंगे। इसका मतलब क्या है, हम डेटाबेस में एंट्री देते हैं, ठीक है। डेटाबेस ये हमारा स्कूल डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब इस स्कूल डेटाबेस के अंदर हम लोग डिफरेंट रिलेशंस जो है वो क्रिएट, ठीक है, यानी मल्टीपल जो है वो रिलेशंस जो है स्कूल डेटाबेस के अंदर क्रिएट किए जा सकते हैं। तो अगला टास्क लेते हैं, हमने
स्कूल डेटाबेस के अंदर एंट्री ले लिया है। अब क्या करते हैं, हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन है क्रिएट ए टेबल स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम रोल नंबर ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं और सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो माई एसक्यूएल पे हम क्या लिखेंगे, माई एसक्यूएल पे क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, सबसे पहला फिल्ड हमारा क्या है, रोल नंबर, इसको हम ले लेते हैं इंटीजर टाइप, नेम यहाँ पे ले लिया हमने, वायर टाइप। ये सभी एलिमेंट में आप लोगों ने इसको पढ़ा है और कई बार रिवाइज किया है, प्रैक्टिकल भी इसका किया है। तो क्लास भी हमने ले लिया, मान लेते हैं वायर टाइप, और इसको ले लेते हैं, और सेक्शन हमने ले लिया वायर। ठीक है, तो रोल नंबर को सबसे पहले हम, तरीका क्या होता है इसका, सबसे पहले फील्ड नेम लेते हैं, उसके बाद उसका डेटा टाइप लेते हैं। ये इसका क्या है, डेटा टाइप, यानी इसमें जो वैल्यूज हम लोग फिल करेंगे वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। नेम जो है उसका डेटा टाइप हमने क्या ले लिया, वायर, यानी कि ये कैरेक्टर टाइप का होगा, और इसका मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, 20 हो सकता है। क्लास भी हमने वायर की कोई कैलकुलेशन क्लास में करना नहीं है। ठीक है, अगर करना है तो यहाँ पे हम सीधा इंटीजर ले लेंगे, इंटीजर ही ले लेते हैं। सेक्शन को हमने ABCD, उसके लिए हमने वायर का टाइप ले लिया वायर, इंटर कर देंगे, मैसेज आ जाएगा टेबल क्रिएटेड। ठीक है, तो इस तरह इस कमांड से हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल क्रिएशन तक आज का वीडियो ये हम यहीं पे फिनिश करते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसके आगे के कमांड्स को देखेंगे कि हम टेबल्स में कैसे डेटा को इंसर्ट, या टेबल में कैसे हम लोग